तो देखिए मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही संघर्षशील और अपने जीवन को किस प्रकार से भारतवर्ष से लेकर के और ऑस्ट्रेलिया तक ये पहुंचे हैं, ये यहाँ पर स्टूडेंट हैं। ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इनकी पूरी जर्नी सुन करके आप काफ़ी इंस्पायर होंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने की सोच रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा या पीआर वीज़ा या किसी भी दूसरे तरह के वीज़ा में, तो मैं जो अपनी बातें बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ, अपने अध्ययन के आधार पर बताता हूँ। लेकिन ये चूंकि अभी रिसेंट आए हुए हैं, रिसेंट मतलब 3-4 साल हो गए, अभी मैं सारे क्वेश्चन करूँगा इनसे, क्योंकि मैंने इनसे बहुत ज़्यादा इनके विषय में नहीं पूछा है। चूँकि हमारे यहाँ पर टैक्स करवाने आए थे, मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई, मुझे बात करके इनसे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मिलनसार और इनका बहुत ही अच्छा स्वभाव लगा। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि अगर आप मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहें तो स्वागत है। और ये तैयार हो गए, खुशी खुशी तैयार हो गए। तो पहली चीज़ तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ। इनका नाम है मीनांक मरेला। तो बहुत यूनिक सा नाम है और ये हैदराबाद के निवासी हैं। बाकी चीज़ें मैं इनके साथ में अभी शुरू करता हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आनंद उठाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और वैसे हमारे दूसरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो छोड़ करके बच जाइएगा, देखिएगा आज के इस वीडियो को। तो स्वागत करता हूँ मीनांक जी अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा जी। तो मैं आपकी यात्रा के विषय में जानना चाहता हूं, ताकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं यहाँ के बारे में और जानना चाहते हैं काफ़ी कुछ जो यहाँ का वीज़ा वगैरह का स्ट्रगल है उन सब के विषय में। तो आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप कब आए थे ऑस्ट्रेलिया? जी, मैं आया था सितंबर 2022 पे। ओके। पर मेरा वीजा लेट हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कोविड का लिफ्टिंग हुआ था, ताकि वो जो वीजा का प्रोसेस चल रहा था बहुत स्लो चल रहा था। पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलो गया है, नहीं, बस वेट कर रहा था टाइम के लिए। तो आपके वीजा प्रोसेस जब आपने शुरू किया तो आप, चूंकि आपका स्टूडेंट वीजा है, राइट? स्टूडेंट वीजा। तो कितना टाइम लगा था वीजा मिलने में आपको? मैं अप्लाई किया था जनवरी में, जनवरी 2022 पे। तो मेरे को आया था अगस्त एंड पे एग्जैक्टली। थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया वैसे, जनरली लगता है जनरली एक महीना भी नहीं लगता है। कभी कभी 3-4 हफ्ते में ही हो जाता है। राइट। पर इस बार वो जो कोविड का रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत स्लो डाउन था, सब बहुत स्लो हो गया था, यहाँ पे भी लोग भी नहीं थे काम करवाने के लिए, तो इसीलिए इट वाज हैपनिंग लाइक दैट। तो वी वर जस्ट वेटिंग, पूरा फैमिली वेट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि आया तो खुश हो गए? कुछ नहीं था, मेरे को भगाने के लिए तो वैसे आपने जब वीजा प्रोसेस किया था तो उस टाइम पे आपका टोटल प्रोसेस में कितना खर्चा आया था, मतलब इंक्लूडिंग वीजा फीस और पूरा प्रोसेस का, और फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी का अलग से बताइएगा। वीजा फीस तो उस टाइम पे मेरे को लगा था अराउंड $700। अच्छा, तकरीबन 44,000 रुपीस इंडियन रुपीस में, जो कि अब बढ़कर के $2,000 अभी 2000 हो गए। ये मेरे ख्याल से जुलाई से कुछ हुआ, जुलाई से स्टार्टिंग से हुआ था। और मैं गया था थ्रू शिक्षा एजुकेशन। ओके। उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी, विच एजुकेशन? शिक्षा एजुकेशन। शिक्षा एजुकेशन, वो दिल्ली पे बेस्ड है, पर मैं जो किया था सारे ऑनलाइन बेस्ड था। ओके। और उनके जो भी प्रोसेस चल रहा था, कोई हमारे फीस थोड़ी कुछ नहीं है, जो भी है वो लोग काम कर रहे थे। ओके। बस मेरे को मेरे फैमिली का तो ये शिक्षा एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेटाइज्ड है? ऐसा है कि लाइक they have the set of universities for themselves, और हमको जो भी दूसरे से चाहिए तो then they would ask for something. Okay, but that's not the bad thing. They are like helpful and helpful और सेफ भी है, क्योंकि इंडिया में मतलब एजेंट के उसमें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं उन्होंने चीट कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, साफ लोग हैं, अच्छे लोग। बहुत सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। तो नाम आपने बताया शिक्षा एजुकेशन। शिक्षा एजुकेशन बेस्ड इन दिल्ली। हाँ जी। ओके। आप ऑनलाइन में भी देख सकते हो, या आप चाहिए तो एक बार उनके व्हाट्सएप का नंबर भी मिल गया, तो बस एक हाय बोल दो एंड देन कोई नहीं हो तो फिर हम व्हाट्सएप का नंबर लेकर के डाल भी सकते हैं अपनी वीडियो में। अच्छा, तो सबसे पहले आप कहाँ आए थे जब आपका वीजा हुआ? तो अगस्त 2022 में आप आए? एंड पे आया था वो, एंड में। पर वो फ्लाइट के टिकट्स वो सारे हम लोग थोड़ा चेक करके देन आई गॉट अ गुड डेट ऑन सितंबर 13 एंड देन उसी टाइम पे मैं आ गया था। तो आपके जब आप वीजा प्रोसेस कर रहे थे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी थी आपको? जी, मेरा 10th क्लास का सर्टिफिकेशन है और मेरा हेल्थ चेकअप का सर्टिफिकेशन था, राइट, और कॉलेज का COE
हाँ। और मेरा जो वीजा अप्रूव हुआ था उसको भी तो लेके आना पड़ता है। Right. ऑल दिस अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पुलिस क्लियरेंस नहीं हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे इट वाज नॉट मैंडेटरी, बट मेरे ख्याल से अभी हो गया। अभी से दे आर मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स। मैंडेटरी हो गया। ओके ओके। तो सबसे पहले आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में? यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। हाँ, तो आप वुलुंगोंग रह चुके हैं इसका मतलब? हाँ, मैं पहला 2-3 महीने वहाँ पे था। ओके। हाँ, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग वाइज काफी अच्छी है। रैंकिंग वाइज भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर द प्रॉब्लम वहाँ पे था कि यू कांट फाइंड स्टेबल जॉब्स। छोटी जगह वुलुंगोंग के बारे में बता दें, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है ना वुलुंगोंग, लगभग 150 किलोमीटर दूर है सिडनी से। बहुत खूबसूरत कोस्टल सिटी है, छोटी सी सिटी है, और यूनिवर्सिटी वहाँ की काफ़ी फेमस है रैंकिंग वाइज। हाँ, लेकिन जो इन्होंने प्रश्न उठाया कि वहाँ पर जॉब को लेकर के थोड़ी तो कमी है वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा फैमिली यहाँ पे रहता है, मेरा मामा का फैमिली। हाँ। तो आई स्टेड विद देम फॉर अ व्हाइल। ओके। तो ऐसी टाइम पे मेरा लक इतना अच्छा था कि जैसे मैं आया मामा के पास, उधर ही एक पार्ट टाइम वैकेंसी था। मैं बस कुछ नहीं किया था, आई डिड नॉट हैड एनी एक्सपीरियंस, नथिंग, बस सीधा अंडर ग्रेजुएट हूँ मैं। ओके। वेयर वुड आई गेट एन एक्सपीरियंस आउट ऑफ नोवेयर? बस मैंने गया, 2-3 बार इंग्लिश में बात किया। He was like, okay, you can come and What join. kind of job was that? It was a retail sales. very good, very good. तो बैटरी वर्ल्ड है उसका नाम। तो बैटरी वर्ल्ड, yes. या क्योंकि यहाँ पे हमको almost every opportunity मिलता है which you were not able to learn when you were a kid. Right. हाँ, हमारे यहाँ चूंकि पढ़ाई थोड़ा सा दूसरे तरह की होती है, और यहाँ पे वो अब शुरू हुआ है वहाँ पे भी कौशल समथिंग क्या नाम से, मतलब ये अच्छी चीज है। पर ये जो पार्ट टाइम जो मैंने 1 साल तक किया था, ओके, it taught me like how to repair cars in a way. तब तो आपको मतलब बहुत, मेरे को एक लाइफ स्किल भी आ गया था कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो आई नो हाउ टू डू इट, यस, विदाउट एनी हेजिटेशन। यस। पता है कि वहाँ पे तो इंडिया में तो दे वुड लुक इट डिफरेंट, बट यहाँ पे दैट इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लाइक सर्वाइवल इज फॉर एवरीथिंग। तो 1 साल आप वुलुंगोंग में रुके या कैसा? नहीं, ओनली फॉर द फर्स्ट 2 months ओवर देयर, ताकि मेरे को थोड़ा समझ में आए कि हाउ इज द सारा एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, द हॉस्टल कैसा था, वो मेरे को सेट नहीं हुआ था पहला। अच्छा, तो हॉस्टल का नाम लिया आपने, तो हॉस्टल का खर्चा कितना हो जाता था महीने का आपका शुरुआती में? लाइक एवरी वीक इट वाज $255। ये हॉस्टल की फीस थी? हॉस्टल की फीस, विदाउट फूड, विदाउट लॉन्ड्री, नथिंग, बस एक जस्ट किराया, बस एक बेड मिलता था, और आपके साइड में एक और बंदा रहता है, वो भी आपके साथ शेयर करता है। ओके। लकीली इट वाज अ 2 bedroom, अगर 3 होता तो प्राइवेट हॉस्टल था या लाइक ये प्राइवेट हॉस्टल था, बट दे आर एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी, ताकि लोगों को वहाँ पे अकोमोडेशन मिले। हाँ, यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अटैच कर रखा है, तो यूनिवर्सिटी रेफर करती है, राइट। बट वहाँ पे प्लस इट वाज वेरी हार्ड फॉर टू गो टू कॉलेज एज वेल, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे बहुत कम है। और हमको जाना है तो हम लोग एटलीस्ट लाइक मेरे को स्टार्टिंग में तो 20-25 minutes आई हैड टू वॉक टुवर्ड्स द स्टेशन, and I know that okay, this is not actually working over here, it's better to stay with the family until I realize that what I'm actually doing. Right. तो लाइक फिर वहाँ से आप कहाँ मूव हो गए? यहाँ पे सिडनी में आ गया था मैं। I used to live in Chatswood. First it was the place. बहुत अच्छा जगह था। चैटसूट में तो मुझे लगता है चाइनीज थोड़े ज्यादा हैं, राइट? ज्यादा क्या भी, बहुत ज्यादा होने की कम्युनिटी अच्छी है, अच्छा लगता है, सुंदर जगह है। इट्स अ गुड प्लेस एंड बहुत हैपनिंग प्लेस है, क्योंकि रात 10-11 बजे तक तो लोग रहते हैं। चाइनीज, इंडियन, ऐसी जहाँ पे कम्युनिटीज होंगी वहाँ पे रात में थोड़ा देर तक लोग। हमारा वहाँ पे तो इंडियंस को तो आई ओनली सॉ माय ओनली फैमिली फॉर फ्यू मंथ्स। तो ये बताइए कि चैटसूट मतलब सिडनी में रह करके फिर वुलुंगोंग की यूनिवर्सिटी, तो पढ़ाई, काम और वो सब कैसे मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया था ना? हाँ जी, डिस्टेंस तो बढ़ गया था, बट द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट सिडनी इज दैट द ट्रांसपोर्टेशन जो इंटरसिटीज चलता है, they are really good. Even if it takes you like 2 hours or 3 hours, आपको प्लानिंग करके गया तो you will always be on time no matter what. अगर आप 10-15 मिनट लेट हो गया तो then forget your whole day is done. So टाइम पे अगर आप पहुंच जाते हैं तब फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैच करना आसान है, आसान हो जाएगा।
but the only thing I've also learned is that timing is also very mandatory over here. Very important. तो आप यहाँ से मतलब डेली ट्रैवल कर रहे थे या कैसा था, या वीक में, चूंकि यूनिवर्सिटी की डेली तो क्लास होती नहीं? यूनिवर्सिटी at that time I had like only two days. 2 days. वो था फ्राइडे एंड सैटरडे, और मैं काम करता था मंडे टू थर्सडे। तो मैनेजेबल था वो बहुत मैनेजेबल था। सुबह में उठता था अराउंड 6:30, मेरा क्लास था अराउंड 11:30। आप पढ़ाई क्या कर रहे थे? मैं मास्टर्स इन बिजनेस। That was my first masters. अभी जो सेकंड अभी रिसेंटली खत्म हुआ था, that was masters in marketing, which is a dual degree. ओके, तो आपने डबल कर दिया। डबल डिग्री। कितने आपने जो पढ़ाई की है, लाइक मार्केटिंग से हो या दूसरा आपने बताया बिजनेस से, तो ये MBA हुआ? टेक्निकली MBA, पर टेक्निकली तो MBA टाइप है। तो इसके लिए यहाँ पे जॉब्स की कितने चांसेस हैं? For right now in this area मिलेगा, but it's a very tough competition. आपके स्किल्स, आपके जो भी है, you have to be on time. जैसे कि आप लिंक्डइन में बहुत एक्टिव हो, आपके स्किल्स आप दिखा रहे हो कोई जगहों पे, या आपके ओनली लाइक you have to be more yourself, ताकि इन रिक्रूटर्स को पता चले कि okay, he is a guy where he or she is doing something with their life, ताकि इनको भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं। करेक्ट। हाँ, मार्केटिंग की मतलब पहले तो आप अपनी ही मार्केटिंग करेंगे। तो इसकी फीसेस वगैरह क्या थी जब आप आए थे, और अभी अगर आपको पता हो कि अभी मतलब करंट टाइम पे कितना फीस वगैरह है? जब मैंने मास्टर्स इन बिजनेस, द बिजनेस कोर्स जो मैंने किया था, उस टाइम पे था अराउंड $28,000। ये साल की थी या पूरे कोर्स की थी? 4 सेमेस्टर्स के लिए। तो ये 4 सेमेस्टर की 28,000 थी, और जो मार्केटिंग का था इट वाज 10,000। सो ऑल टुगेदर आपने 38,000 जो है तो पढ़ाई में, कितने साल की पढ़ाई की आपने? 2 years। 2 years में आपका 38,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का खर्चा आया, जो कि इंडिया के लगभग 19.5-20 लाख रुपए होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। 28 लाख के तरफ आप देख सकते हैं। अच्छा, 28 लाख रुपीस हो जाता है। हाँ, 38 हो गया ना जी, $38,000। हाँ, और मेरा जो पूरा का खर्चा हुआ है, हाँ, वो भी ऐड ऑन, केवल फीस का अगर देखें तो लगभग 20 लाख के आसपास। उसके बाद वही अभी मैं आता हूँ कि अगर आज भी आप एज ए स्टूडेंट ही रह रहे हैं, मान लीजिए आपकी पढ़ाई स्टडी तो कंप्लीट हो गई है, अभी आप कौन सी वीजा में है एट प्रेजेंट? वर्किंग वीजा पे, टेम्परेरी वर्किंग में। हाँ, टेम्परेरी वीजा का मतलब ये होता है कि इसमें अब आप नाउ यू कैन वर्क फुल टाइम, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने फील्ड में जॉब ढूंढ सकते हैं, फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। तो इस वक्त आप अकेले रह रहे हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, या कैसे रह रहे हैं? बाय मेन टाइम अभी तो हाउस शेयर कर रहा हूं मैं। करेक्ट। ताकि बजट वाइज दैट इज गुड एक्चुअली। मैं बजट की वजह से ही ये सवाल कर रहा हूं। तो इस वक्त ऑन एन एवरेज आपका वीकली या मंथली, दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ये बताएं कि लगभग कितना खर्च हो जाता है, या कितना जरूरी से जरूरी है कि इतना तो पैसा खर्च होगा ही होगा, उसके बियॉन्ड फिर आपकी मर्जी है कि भाई अब इससे ज्यादा लेविश रहना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। रियलिटी में बताऊं तो लाइक यू हैव टू स्पेंड लेस ऑन फूड ओवर हियर। यस, कुक फॉर योरसेल्फ मोर। बाहर का खाना ओके, यू कैन हैव योर क्रेविंग्स। हर किसी को क्रेविंग्स होता है, कभी कभी आप बाहर जाओ अच्छे से खाने के लिए, खाना तो खा लो, कोई भी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, राइट, बट ऑलवेज कीप देम इन ए लिमिट। अगर वो लिमिट पे नहीं होगा तो आपका सेविंग्स कभी ऊपर नहीं होएगा। जितना आप 100 सोचते हो वो 100 पे ही रुकेगा बस। तो कितना लमसम आपका एक महीने का खर्चा है, जिसमें किराया जोड़ लें, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लें, आपका खाना पीना या मोबाइल का खर्चा हो गया, इंटरनेट का खर्चा हो गया, ऑल टुगेदर कितना अप्रोक्सीमेटली एक स्टूडेंट के लगता ही? स्टूडेंट के टाइम पे इट वाज हार्ड, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैंने फोन भी खरीदा नहीं, बिकॉज आई नो दैट आई हैव टू अर्न मनी फॉर माय सेल्फ फर्स्ट। यस, ताकि इवन इफ आई एम एट माय अंकल्स हाउस, मेरे को पता है कि आई डोंट वांट टू स्टे देयर फ्री। राइट। पर मैं उनका आई यूज्ड टू पे, लाइक जो भी मेरा मामा बोलते हैं टू पे समथिंग एट सम टाइम, यू हैव टू, आई पे। जो मैं सेव करता हूँ मैं करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई रेंट भी नहीं था। तो आई यूज्ड टू लाइक रोम अराउंड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। नहीं, लेकिन जब आप चैट सूट आ गए तो उस टाइम पे आपका मंथली कितना खर्च हो रहा था? मेरा जैसे यहाँ पे आया था एक्चुअली, पैरामेट आ गया था, अराउंड 1600 और 1700। एट प्रेजेंट अभी भी 1600 में कोई एक इंडिविजुअल स्टूडेंट आके रह सकता है? हाँ जी, फीस को छोड़कर, आई एम नॉट इंक्लूडिंग फीस बिकॉज़ दैट इज डिफरेंट। इफ उनका पार्ट टाइम का जो पे अच्छा होता है, लाइक नॉट सेइंग दैट बुरा होता है कभी भी, इफ ही इज अर्निंग अराउंड 600 और 650 वीकली, इट इज मैनेजेबल फॉर श्योर।
लाइक 2000 से 2500 के बीच में एक स्टूडेंट को ठीक सा रहने के लिए कम से कम इतना चाहिए, और इतना कमा भी लेते हैं स्टूडेंट लोग, कमा भी लेते हैं आराम से ना। हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, लाइक व्हाट? ऊबर है, हाँ ऊबर ईट भी है, अगर आपको कार नहीं आती है तो। कार का तो वो 1 साल तक तो रुकना पड़ता है, इवन वंस यू शिफ्ट योर लाइसेंस। हैव यू ट्राइड ऊबर ईट कभी? हाँ जी। तो कैसा है ऊबर ईट में, लाइक कितनी पर डे की या वीकली कितनी इनकम हो जाती है? लाइक इन द स्टार्टिंग नवंबर के टाइम पे 2022 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। इट वाज एक्चुअली रियली गुड, क्योंकि मैं चैटसूट में रहता था। व्हेनेवर आई वाज बोर्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज आई यूज्ड टू डू इट, क्या ताकि मुझे सीखना था कि हाउ इट इज। पर बहुत ऑर्डर्स जो आते हैं ना जी, इट पेड एक्चुअली रियली गुड। उस टाइप पे कंपटीशन भी कम था यहाँ पे। तो वीकली कितना अर्न कर लेते थे आप अप्रोक्सीमेटली? मैं एवरी सैटरडे संडे करता था, एंड आई यूज्ड टू अर्न लाइक 400 वीकली। 400 वीकली जस्ट फॉर 2 डेज। और ये 580 मेरा ये वो आता था मेरा पार्ट टाइम का। अच्छा, पार्ट टाइम की आपकी 580 सैलरी आती थी, प्लस 400 हो जाता था, तो मिला जुला के लगभग 1000 के आसपास आप पहुंच जाते थे वीकली, व्हिच इज आई थिंक सो क्वाइट गुड। हाँ जी, गुड इनकम। तो अभी तो चूंकि आपके पास फुल टाइम है, आई विल नॉट आस्क कि आपको आवरली कितना क्या मिलता है, बट एक लमसम आप बता सकते हैं कि एक फुल टाइमर को अगर अपने फील्ड की पैकेज की जॉब नहीं भी मिलती है और उसके पास में 40-45 घंटे अगर वो वीक में काम कर लेते हैं, 40 आवर्स, चलो 45 नहीं लेते हैं, 38 to 40 आवर्स रिटेल में काम कर रहा होगा तो he will earn around like whole month का बोल रहा हूँ मैं। If he's working 38 hours including weekends as well, हाँ हाँ of course, आपको तकरीबन मिलेगा 2200 every ये 14 monthly? days, every 14 days, every fortnight का मतलब हो गया 4500 $4500 तक लगभग कमा सकते हैं महीने में ऑन एन एवरेज। हाँ जी, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट ये तभी है जब आप फुल टाइम काम कर रहे हो, 38 to 40 आवर्स। पर स्टूडेंट्स को तो ये भी बेनिफिट है कि जब हॉलीडेज के टाइम जो मिलता है ना, बीच में 1-2 हफ्ते का ब्रेक मिलता है, महीने का कभी हुआ, इट इज बेटर दैट आप इफ एनीवन इज आल्सो प्लानिंग टू कम हियर, जैसा आपका सेमेस्टर खत्म हो रहा है, एक हफ्ते के पहले ही गो एंड आस्क द एडमिनिस्ट्रेशन दैट कि आई एम एक्चुअली वर्किंग हियर, मुझे फुल टाइम करना है 2 हफ्ते के लिए। ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी यू कैन, क्योंकि आपको हर एक जगह पे आपको पैसे मिलेगा। हाँ, और वो सेविंग फिर आपको आगे जो है तो हेल्प करेगी। देन यू कैन बाय योर फेवरेट थिंग्स। अगर आपको कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। बट अगर रिस्पांसिबिलिटी नहीं भी है तो फीस वगैरह आप अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सेविंग करना, वो भी। अरे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने चूंकि और भी लोगों से हम मिलते रहते हैं, तो कुछ लोग तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर लेते हैं कि हम अपनी फीस निकाल लेते हैं खुद, मतलब सर्वाइव भी करते हैं प्लस फीस भी निकाल लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है फीस निकालना और सरवाइव करना, या ठीक है लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है बट इट्स स्टिल मैनेजेबल? लाइक उस टाइम पे तो वी हैड अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स, बिकॉज ऑफ द कोविड। हाँ, तो हमको तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अंदर आई वाज एबल टू सेव अप अ लॉट। हाँ, एक आफ्टर पेइंग फीस। हाँ, फीस का तो कुछ खास ही नहीं लग रहा था, क्योंकि my family really helped me out. Okay. Because I needed only help in those areas. But जितना मैंने सेव करवाया था, I was happy for myself and I had to give something back. Okay. तो मैं देता रहता था. But in this time, only बहुत स्ट्रिक्ट हो गया रूल्स अभी। हाँ, अभी तो स्ट्रिक्ट हो गए, लास्ट 1.5 years से काफी बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। If they say you have to work for 24 hours, then you have to only do that. अगर आप बाहर जाके भी आप कैश एंड जॉब करना करते हैं लोग, हाँ लोग तो करते ही है। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव टू, हम प्रूफ नहीं दे सकते लेकिन ये होता है। हाँ, नहीं, हमको जस्ट भूल जाओ कि मैंने बोल दिया। हाँ, नहीं, लेकिन ये मतलब सबको पता है। देखो ये वही वाला सच है जो पता सबको है लेकिन बता कोई नहीं सकता। पर जब ऐसे में लाइक आई एम सेइंग लाइक इफ इट सेज 24 आवर्स, जस्ट वर्क फॉर दैट। आपका फाइनेंशियल्स वहां पे सेट होने के बाद ही प्लान टू कम टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर फॉरेन कंट्रीज यू हैव टू। ऑलमोस्ट एवरीवेयर सेम स्टोरी चल रही है। तो अभी जो है एट प्रेजेंट आपका 1600 to 2000 में आपका मंथली आराम से हो जाता है। सेविंग्स में बोलो ना जी, नॉट सेविंग्स, आपके एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस तो हाँ उतने हो जाते, बिकॉज़ आई एम ओनली अलोन। हाँ, बिकॉज़ अकेले हैं ना, अकेला हूँ मैं, किसी के साथ शेयर करेंगे तो $1600 से लेकर के $2000 के बीच में सर्वाइव हो जाता है आराम से, जिसमें खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल, इंटरनेट प्लस रेंट आपका सब जो है हो जाता है ना, सारा हो जाता है 1600 टू।
और अगर कोई बहुत किफायत करे तो भाई 100-200 और कम कर ले, पर इतना तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, वो तो है ही। और अभी भी 24 घंटे काम करके, वीक में 24 आवर्स वर्किंग राइट्स हैं जो स्टूडेंट्स के, तो अभी भी 24 आवर्स काम करके लोग इतना मतलब मंथली 1600 कमा लेते हैं या इससे ज्यादा हाँ जी, कमा सकते हैं। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द स्टोर दे आर वर्किंग और जहाँ पे भी उनका जो जॉब है। हाँ। रिटेल में तो हर लाइक एवरी रिटेल शॉप यू गो टू पे स्लिप एक ही होता है। हाँ। अगर आप पार्ट टाइमर में होगा तो यू विल गेट डिफरेंट रेट, अगर आप कैजुअल में होता तो देन यू गेट अ डिफरेंट रेट। अच्छा, क्या फर्क है कैजुअल, पार्ट टाइम और फुल टाइम परमानेंट में, क्या फर्क? फुल टाइम का पे जो है सेम एज पार्ट टाइम ओनली, ऐसा नहीं है हाँ, कि वो उनका सेम ही होता है। अभी जो कैजुअल का जो हिसाब होता है, दे ओनली कॉल अस व्हेन दे नीड, बट उसका स्केल ज्यादा होता है, फिर पेमेंट स्केल ज्यादा होता है, पर ऐसा है कि हमारा डिमांड ज्यादा होता है। हाँ, ऑन कॉल अवेलेबल है ना। राइट। अच्छा, तो अभी जैसे आप जॉब कर रहे हैं, तो अभी ऑन एन एवरेज आवरली रेट्स क्या दे देते हैं आपको ये लोग? जी अराउंड 35 देते हैं आपको आवरली। और अगर मान लीजिए आपका जो भी 8 घंटे या 10 घंटे का टाइम आपका ड्यूटी का है, अगर बियॉन्ड दैट इफ यू आर वर्किंग सम, क्योंकि कभी होता है कोई नहीं है तो आपको करना पड़ता है, देन फिर क्या उसका ओवर टाइम का ज्यादा पैसा देते हैं? हाँ जी जरूर। कितना ज्यादा? $10 ज्यादा हो जाता है। तो $45 आवरली मिलता है जब आप ओवर टाइम कर रहे होते हैं, मतलब 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे जो इनका कमिटमेंट है उसके बियॉन्ड जब आप काम कर रहे हो। अदरवाइज $35 घंटे का है, और मिनिमम जो है तो अब लगभग $23.95 हो गया है ना शायद। अभी 24 वही तो 23.95 सेंट्स, तो वो $24 घंटे का है, ये मिनिमम है। लेकिन जनरली जो है तो $30-35 घंटे का आराम से लोग कमाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कमाते हैं, तो उस मैनेजेबल हो जाता है। ये अच्छा हुआ है कि इन्होंने थोड़ा सा पैसे बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो अब आपको क्या लग रहा है कि टीआर कब आया था, ये टेम्परेरी रेसिडेंस वीजा कब आया था? जी मार्च में। यही मार्च में आया 2025 में। तो कितने साल के लिए है अभी ये? अभी 3 साल के है। तो 3 साल में आपको पीआर पाने के लिए क्या क्या करना है? अभी तो बहुत सारे चीजें हैं जी। पहला है कि जॉब ढूंढना अपने फील्ड की। मेरा ये मैंडेटरी हो गया? ये मैंडेटरी हो गया अभी। अभी जैसा भी आपको पता है कि हर लोगों का पर्सपेक्टिव सेम होता है, डिफरेंट होता है। थोड़े लोगों को क्या है कि 3 साल हो गए भाई, जितना पैसे कमाना है कमा लो और भाग जाओ यहाँ से। और थोड़े लोगों को था कि हाँ मेरे को यहाँ पे रहना है, मेरा लाइफ को थोड़ा सेट करना है। तो आपको फील्ड का जॉब आपको नहीं मिला तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आपको बहुत सारे मौके हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता हमको मिलेगा। पर जैसा मेरे को, इफ आई गेट माय फील्ड जॉब आई हैव टू वर्क फॉर अ ईयर एंड अ हाफ एग्जैक्टली, ओके, ताकि वो पॉइंट सिस्टम में ऐड हो जाएगा कि यस देन आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर अ पीआर। तो अभी इस वक्त आपको कितने पॉइंट्स चाहिए रहेंगे? अभी तो जी मेरा पीटीई का भी तो हिसाब हो गया था। हाँ, नहीं टोटल कितने चाहिए होते हैं? 75 टू 80 के बीच में अगर हो तो चल जाता है। अभी तो ये पॉइंट्स में आपका 1.5 साल अगर अपने फील्ड में आप काम करते हैं तो उसके भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ जी। इंग्लिश के भी मिल जाएंगे। हाँ जी। बाकी और दूसरी एजुकेशन वगैरह के सब एजुकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे व्हाटएवर यू हैव। एज भी मैटर करती है। एज भी मैटर करता है। तो अभी 35 के अबाव पीआर पॉसिबल नहीं है? नहीं जी पॉसिबल। तो उसके अंदर जो 35 मतलब 35 साल से उम्र में जो लोग कम हैं उन्हीं के लिए भी पीआर मिलता है। इफ दे आर लकी एनफ उनको स्पॉन्सरशिप मिल गया तो वो स्पॉन्सरशिप अलग, बट एक फ्रेश अगर गवर्नमेंट के साथ अगर आप डायरेक्ट आप स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करने वाला है तो देन दिस इज द वे। तो अभी भी आपके लिए भी स्पॉन्सरशिप वाला दरवाजा खुला हुआ है? नहीं जी, वो क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज जो है, आई एम नॉट टॉकिंग बैडली, बट रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि आपका जो है मेनी पीपल गेट जॉब्स थ्रू रेफरेंसेस। और जो जिनको भी वो पोटेंशियल होता है दे डोंट केयर अबाउट इट। वो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किया अभी तक। जैसे मैं यहाँ पे वापस है तो जुलाई 13 को मैंने एक इंटरव्यूज को जाते रहो बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। आई नो दैट कि ओके प्रोसेस है, होगा, कोई बात नहीं। आई नो दैट ओके आई डोंट हैव दिस, ये मेरा कमी का नहीं होगा, दूसरा कुछ भी मिल सकता है, मिल जाएगा। राइट। बट आई डिडंट स्टॉप माय सेल्फ, मैं डिमोटिवेट थोड़ी हो जाऊंगा। हाँ नहीं, वो तो लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई तो जिस तरह से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आपने कल कितने घंटे काम किया है? जी 13 आवर्स। तो अच्छा, उसमें कितने घंटे आपके ओवर टाइम के थे और कितने घंटे? 3 घंटे के ओवर टाइम थे। तो देखिए 13 घंटे काम करने के बाद में फिर आप
थक जाते होंगे 13 आवर्स आई थिंक सो। हाँ जी। और ट्रैवलिंग का भी तो टाइम जुड़ेगा ना उसमें, 13 घंटे काम, 2 घंटे ट्रैवलिंग का हो जाएगा। आने जाने का मिला के 2 घंटे ट्रैवलिंग का, तो 15 आवर्स है ना, 15 आवर्स इन टोटल। और फिर खाने पीने का बंदोबस्त करना। वो तो घर पे जैसे हम, आपको तो मन ही नहीं लगता कि अभी क्या ही खाऊं, मैं सीधा मुंह धो के सो गया था मैं बस। तो यहाँ स्टूडेंट्स का भी ये बता रहे थे कि कभी कभी तो मैं हैरिस पार्क में खा लेता हूँ, कभी यहाँ, तो बहुत रेगुलर हो नहीं पाता क्योंकि काम हम बहुत होता है। पीआर के लिए, टीआर मिलने के कितने दिन बाद आप जो है एलिजिबल हैं कि पीआर अप्लाई कर सकें? जी एग्जैक्टली 4 months बिफोर एक्सपायरिंग। अच्छा, तो मतलब लगभग 2.5 साल के बाद में 2.5 आपको साल के करना बाद। चाहिए। अगर आप उसके पहले आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स एंड एवरीथिंग इज रेडी, तो तभी भी आप कर सकते हैं। तभी भी हम कर सकते हैं। अगर वर्स्ट केस सिनेरियोस जैसे आप मतलब कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगर नहीं आए तो देन आई विल हैप्पीली गो बैक। उसमें तो कोई गलती तो अलग बात है, आप कोशिश तो कर ही रहे हैं। कोशिश, जब तक आप कोशिश करोगे, जब तक आप पॉजिटिव हो, राइट, सारे सेट हो जाएंगे। वैसे आजकल टीआर के बाद में वीजा पीआर में कन्वर्जन जो है, तो वो कितना डिफिकल्ट है, इजी है, या क्या रेशियो है? लाइक 100 में से कितने लोगों का लगभग हो जाता है, कितने लोगों का रिफ्यूजल आ जाता है? कुछ जो यहाँ रह रहे हैं, मैं यहाँ पे जो टीआर पे जो रहने वाला है, आई थिंक जो नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। पर जो हॉस्पिटैलिटी या जो ओल्ड एज केयर्स में जो करते हैं ना, लाइक इवन इफ दे आर इन टीआर, उनको तो यूं आराम से मिल जाता है। एक महीना भी नहीं, बस 1-2-3 हफ्ते में उनको सारे प्रोसेस हो जाएगा, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो। क्योंकि जो कॉर्पोरेट में लाइक नर्सेस, हाँ उनके बोल दो, और जो ओल्ड एज में करते हैं ना, हाँ ओल्ड एज में जो एज केयर में जो काम कर रहे हैं, हाँ। और अच्छा, ये ट्रेडीज का क्या है? जैसे प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, उनके तो सर्टिफिकेशन तो हाथ में इतना होना है हमारे पास, हाँ, ताकि उनको दिखा भी सकते हैं कि यस वी आर अर्निंग एज वेल एंड वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। राइट। अगर वो नहीं है तो देन बट वो भी लेकिन डिमांड में होते हैं। डिमांड है जी, ट्रेड मैकेनिक का डिमांड है, प्लम्बिंग का डिमांड है। ऐसा नहीं कि जो भी हम इंडिया में जो हम लेबर के काम कुछ ही बोलते हैं ना, वो यहाँ सबसे वो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पैसा देता है। यस, पैसे भी अच्छे मिलते हैं और उनकी डिमांड भी होती है। yes, और जो आप मेस्त्री बोलते हैं ना, उनको तो यहाँ पे आके आप ऐसा मत देखो, they are the ones who earn more than an average corporate guy can earn. Yes. And electricians जो भी like whoever did mechanical और ESC engineering और कुछ भी जो भी electrical field में हो, I am suggesting you if you want to come over here, पूरा research करो, but try an electrical field job. Trust me, you'll earn more than you can expect. Exactly. यही मैं हमेशा बताया करता हूँ कि ट्रेडीज को यहाँ पैसे भी कमाने का मौका है, पीआर मिलना भी आसान है, और एक डामा प्रोग्राम के अंतर्गत वो कंट्री साइड जा करके उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर कहीं नौकरी कल को नहीं भी करनी है तो भैया एक वैन में अपना सेटअप बिठाया, सर्टिफिकेट लाइसेंस लिया, और उसके बाद में खुद से अर्न करना शुरू कर देते हैं। मेरा कम्बोर्ड था, उसको मतलब खरीद करके तो मैं ही लेके आया था उनके साथ। मेरे ख्याल से उसने 40-45 मिनट काम किया था। हाउ मच ही चार्ज पता है आपको? $600, $600 उसने लिए। और आपको देना पड़ता है क्योंकि मैंने 4 लोगों को फोन करके कोटेशन लिया, तो कोई उससे नीचे तैयार नहीं था। तो अच्छी इनकम है ऑफ कोर्स। तो जिस काम को हमारे यहाँ, सही बात है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, उस काम की यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है और उसकी वैल्यू बहुत है, पैसे भी उसमें बहुत हैं। राइट। तो आजकल जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज अभी भी आप ऐसे लोगों से बहुत मिलते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस होते हैं बिगिनिंग में, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं? पहला मैं बोलता हूँ, यू विल बी होमसिक, दैट्स फॉर श्योर। राइट। ऐसा मत सोचो कि घर वाले दूर हो गए तेरे से, नहीं, देयर ऑलवेज अ फोन कॉल अवे। यस। बस ऐसा सोचो कि व्हाई हैव यू कम ओवर हियर, व्हाट इज योर पर्पस। राइट। जैसा वो होता है, देन यू विल एक्चुअली गेट रिड ऑफ 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर हेड। राइट। पहला होता है आपको, अभी कमिंग बैक टू द बेस, आपको होता है ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज। पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 510 का बस क्या है, ये 610 का बस क्या है। अरे ये वुलुबु क्या नाम है उसका, सबको तो शुरू में तो इवन आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड। बट जैसे लाइक माय अंकल डायरेक्टेड मी, इट्स वेरी सिंपल, बस गूगल मैप्स ओपन करो, गो जो भी तेरे को जाना है, लेट्स से दैट यू वांट टू गो टू ओपेरा हाउस, यहाँ से एक बस मिलेगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे जाना है, काफी इजी हो जाता है। दिस इज द मेन थिंग, ये इजी हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे जब आने के बाद यू नीड टू हैव अ ट्रैवल कार्ड। यस, यहाँ पे ओपेल कार्ड बोलते हैं उसको, ओपेल कार्ड बोलते हैं। आप बस टॉप अप कर लो, मे बी अराउंड 60 और 80,
आपको वीक का कुछ $55 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा कटेगा ही नहीं। इफ यू डोंट हैव ओपल कार्ड यू कैन स्वाइप योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आल्सो। डेबिट कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, सेम चार्जेस है, ऐसा थोड़ी है कि आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो कुछ ज्यादा कम नहीं है, सब जगह है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर आपको मित्रों कि अगर आप नए हैं, आपको लगता है कि यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, लाइक जो भी आपके आसपास के लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग सभी सबब्स में इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं, वो आप गूगल कर लीजिए, वहाँ जाइए, वो वहाँ जो भी लोग होते हैं बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, आपको मैप्स भी दे देंगे, आपको समझा भी देंगे कि कैसे आपको चीज़ों को ढूंढना है, कहाँ जाना है। तो उसके लिए तो कभी भी किसी भी सबब में आप जा रहे हैं तो एक दो बार आप उनकी भी सेवाएं ले सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। और सेकंड चीज़ हो जाएगा, आपके जो यूनिवर्सिटी पे जा रहे हो, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द जो शेड्यूल जो होता है, वो बहुत मुश्किल होता है पहला, लाइक यू वोंट अंडरस्टैंड लाइक ये चैप्टर क्या है, आपको लगता है कि ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है तो मैं क्यों जाके पढूं। नो, यू हैव टू अटेंड द क्लास। वे ऐसा है कि आप पढ़ो, आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन गो एंड आस्क द लेक्चरर। दैट इज हाउ द एजुकेशन सिस्टम वर्क्स ओवर हियर फॉर यूनिवर्सिटीज। आपको लाइव में भी दे विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, जैसे कि आपको प्रेजेंटेशंस हो गया, आपको जो भी हो गया। फर्स्ट अंडरस्टैंड द जो भी यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो उनके मॉड्यूल को समझो, उनके लाइक व्हाटएवर द सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग, उनके चैप्टर्स को समझो, तो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये दोनों चीजें हैं, योर ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, और टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ये इंडिया नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी बहुत किया था ऐसा, कुछ लोग बाद में दे देंगे बोल के, यहाँ पे ऐसा नहीं, लेकिन बाद में फिर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, बर्डन होता है, एंड दे वोंट इवन एक्सेप्ट योर असाइनमेंट्स, और आपका मार्क्स इफेक्ट भी हो जाएगा। राइट, तो डोंट डू दैट। शुरू से मेंटेन करके चलिए। वैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि कंपेयर करें इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन, तो कहाँ की एजुकेशन का सिस्टम, देखो पढ़ाई तो जो होगी मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन जो सिस्टम है एजुकेशन का वो आपको कहाँ का ज़्यादा बेहतर लगा, ऑस्ट्रेलिया का या इंडिया का? और मैं यहाँ कतई किसी को अच्छा या बुरा कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ कि कहाँ का क्या अच्छाइयाँ हैं, कहाँ पे क्या आपको लगता है कि सुधार होने की ज़रूरत है। जी, हमारा पास तो स्कूलिंग के टाइम से लाइक +1 +2 तक देख लिया तो इट्स एक्चुअली गुड। इंडिया में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा 1 साल से प्रोसेस चलता है, एंड वी नो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। पर यहाँ पे तो पता नहीं, ईयर 1 बोलते हैं, वो 2 साल तक चलता है, वो समझ में नहीं आता है। कुछ चीजें नहीं समझ में आती। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम फॉर स्कूलिंग इज डिफरेंट, बट जैसे हम यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी, यहाँ पे वैल्यू है इसका। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इवन इफ यू टेक दिस सर्टिफिकेशन बैक इनटू योर होम, इंडिया जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगा हाथ पे कि भाई ही डिड वेरी गुड, यस, एक अच्छा यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ा है, सो ही हैज अ वैल्यू इन इट। तो कंपेयर किया तो इंडिया इज गुड इन स्कूलिंग एजुकेशन, ऑस्ट्रेलिया इज गुड इन यूनिवर्सिटी बेस्ड वाला। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस ये मास्टर्स में जो कोर्स लिया उससे नहीं होता, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप कुछ भी, आपको जो भी करना है, लाइक इन्वेस्टमेंट का कोर्सेज मिलता है, ट्रेडिंग का कोर्सेज मिलता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, जो भी चाहिए आपको, व्हाटएवर द कोर्स। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन का भी कोर्स मिलता है। अरे कंस्ट्रक्शन में लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। हाँ जी, वो तो है ही। माय फ्रेंड एक्चुअली वर्क्स ओवर देयर, अभी आई थिंक ही इज राइट ओवर देयर, अभी आएगा 2-3 महीने के बाद। I think he is earning around like maybe हर एक महीना around 8,000 and 9,000, $8-9,000 कमा लेते हैं, मतलब इंडिया के लगभग 4-5 लाख रुपए कमाते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में, जहाँ हमारे यहाँ पे सब मुझे लगता है सबसे कम वैल्यू होती है बेचारों की, जो बिल्डिंग साइड में लेबर्स काम कर रहे होते हैं, और ये कोई इंजीनियर नहीं होंगे वहाँ पे, ऐसे हेल्पिंग हैंड ही काम कर रहे होंगे या जो भी है। हाँ जी, उसके लिए वो वाइट कार्ड लिया था। हाँ, वो कार्ड तो 3-4 लेने पड़ते होंगे, सेफ्टी का होता है वाइट कार्ड, और क्या क्या होता है मैनेजमेंट की। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए आपका स्टूडेंट वीज़ा हो गया, मैं आज की डेट पे बात कर रहा हूँ, और अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, फीस वगैरह तो चूंकि आपको मेरे ख्याल से पहले आपको अपफ्रंट करके आना पड़ता है, तो आपके पास एटलीस्ट कितना पैसा पॉकेट में लेकर के आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम? जी, एटलीस्ट अराउंड लाइक इंडियन रुपीज में बोल देता हूँ ताकि आसान समझ में आ जाएगा। ज्यादा तो नहीं है, पहला आपका अपफ्रंट फीस जो होता है यूनिवर्सिटी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे करना, दैट इज अराउंड $8,000 and $9,000, डिपेंड ऑन कोर्स, 5-6 लाख का होता है। और आपको वो तो ऑलरेडी पे करना पड़ता है, और यहाँ पे जब आप आने वाले हो, आपका बूपा मेडिकल इंश्योरेंस का कार्ड को भी पे करना पड़ता है, अराउंड 60,000 to 70,000 रुपीज।
कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए उसके लिए, ओनली फॉर द मेडिकल थिंग। हाँ, केवल मेडिकल के लिए। आपके हाथ में होना है एटलीस्ट लाख और 2। हाँ, मतलब कम से कम 2 लाख के आसपास अगर हो तो थोड़ा कम स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस बहुत कम होगा आपको, क्योंकि आपके पास लाइक कन्वर्ट कर लिया तो इट वुड बी अराउंड 4000 और समथिंग। हाँ, तो उसमें आप आपको पूरा a month or 2 you can happily survive if you control whatever you are desiring। फालतू के खर्चे नहीं करोगे तो आप 1-2 महीने उतने में सरवाइव कर सकते हो। हाँ जी। अच्छा, जो नए लोग आते हैं तो सबसे पहले उनको जॉब वगैरह लेने के लिए कहाँ पे, किस फील्ड में सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए जहाँ आसानी से मिल जाता हो काम? मैं बोलता हूँ कि जैसे कि नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स या फूड रेस्टोरेंट्स जो है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे आपको हर जगह में आपको QR कोड रहता है कि दे आर हायरिंग। वहाँ पे जाके आपके रेज्यूमेस को ऐसा अपडेट करो, इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। और जो भी आपको करना है, आई वोंट टेल यू नो व्हाट इट इज, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। हाँ, वो तो इंटरनेट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सपोर्ट्स, आपको जो करना है उससे कर सकते हो आप, बट हैंडआउट्स देके जाओ ताकि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाए। राइट, कि जैसे कि मैं आप ये रिक्रूटर है बोलते कि हाय आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, हियर इज माय रिज्यूमे, इफ यू कैन हैव अ लुक एंड give me a call, I'll be happy to contribute to the company or whatever the retail store it is। वैसे कुछ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को जैसे आप बेटर भी हो जाएगा, the more you talk the more you understand। yes, तो शुरुआत में बेहतर ये है कि आप फिजिकली खुद पर्सनली जाएं, लोगों से मिलें, रिज्यूमे लें। एंड सेम स्ट्रेटजी हमने की थी आज से 16 years ago और उसका फायदा हुआ था हमको। फर्स्ट जॉब ही वहीं से क्लिक हुई थी हम दोनों लोगों के लिए। तो ऑलवेज आई बिलीव कि हाँ भाई, आप ऑनलाइन जो कर रहे हो तो करें, लेकिन जब आप इन पर्सन वहाँ जाते हैं, पर्सनली किसी से मिलते हैं, तो कई बार आपको राह चलते इधर उधर कोई मिल जाता है, टकरा जाता है और आपको रेफरेंस दे देता है, कहीं जॉब मिल जाती है, इसके चांसेस होते हैं। और अगर किसी को उबर ईट करना है, मतलब आ गए कि भाई 100-150-200 की के-मार्ट से साइकिल ले ली और अपना शुरू करना है, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उबर ईट के लिए? उबर ईट्स के अगर आप साइकिल में कर रहे हो तो देन यू डोंट नीड योर लाइसेंस। साइकिल मतलब इलेक्ट्रिक वाली साइकिल? इलेक्ट्रिक वाली साइकिल है। आपको आपका इंडियन का लाइसेंस है तो चलेगा, राइट? पर अभी तो नहीं चलता है। अच्छा, 1-2 महीने तो चलता है? 1-2 महीना तो चलता है अभी, बट इट्स बेटर। जैसे आप आएंगे ना, द फर्स्ट थिंग यू डू इज लाइक सेट अप योर बैंक अकाउंट, सेट अप योर टैक्स फाइल नंबर एंड देन योर लाइसेंस। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नहीं, उबर ईट्स के लिए तो फिर इनको ABN भी करना पड़ेगा। ABN इज वेरी सिंपल। ABN सिंपल है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट तो ABN में ही करता है। ABN में करता है वो। ABN आपको ऊपर, ABN का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, और TFN का मतलब होता है टैक्स फाइल नंबर, राइट? हाँ जी, वही तो है। ABN तो आपको ऊपर, इफ यू वांट टू स्टार्ट ऊपर ऑलवेज गाइड्स यू हाउ टू क्रिएट एन ABN। और आपका एक पुलिस चेक होगा आपके वीसा के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर। दैट इज समथिंग लाइक क्रिमिनल चेक होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप, तो ये पुलिस चेक यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होता है या इंडिया में? इन ऑस्ट्रेलिया में, व्हिच इज वेरी ऑनलाइन पे हो जाता है। 3-4 घंटे में वो अप्रूव भी कर देते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। उसका कुछ फीस होती है मेरे ख्याल से $60। हाँ, $60, मुझे लगा $80 शायद। $60 होती है, राइट? और वो इजी है, सब हो जाता है आराम से। तो उबर ईट, लेकिन जब आप उबर ईट के बारे में, चाहे स्कूटर चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भैया बहुत केयरफुली चलाइए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और कई बार इसलिए होते हैं क्योंकि जो उबर ईट चलाने वाले बच्चे हैं वो यहाँ के नियमों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, और यहाँ जो पहले से गाड़ियाँ चला रहे हैं वो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलाते हैं। तो अगर आपने ज़रा सा भी इधर उधर किया तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल मुझे ले लो। अच्छा, आपका हो चुका है? नहीं, एक बार हुआ था, इसीलिए तो मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। अच्छा। या उबर ईट चलाते टाइम? हाँ, उबर चलाते रहे, मेरे पास गाड़ी था उस टाइम पे, लाइक कार था एक्चुअल का। ओके। मैं स्पीड जोन नहीं देखा था मैंने। हाँ, मिस्टेक इज माइंड, बट वो एक मेमोरी हो जाता अंदर, हंसने के लिए तो एक मेमोरी हो राइट। लेकिन उससे फिर आपको भविष्य के लिए करेक्शन भी हो जाता है कि दोबारा कभी नहीं करना ऐसा। तो अगर कोई आके फुल टाइम उबर ईट ही कर लेता है, मान लो जो यूनिवर्सिटी के 2 दिन के, क्योंकि इसमें आवर्स वाला थोड़ा सा आप कर सकते हैं मैनिपुलेशन, क्योंकि ABN में जब आप काम कर रहे हैं उबर ईट में, तो यू कैन वर्क मोर आवर्स, राइट? कर सकते हैं, पर अभी द प्रॉब्लम इज दैट दे आर आल्सो ट्रैकिंग द ABNs। अच्छा, ये इसमें भी हमारे नाम पे जो भी चल रहा है ना यहाँ पे, दे आल्सो ट्रैक दैट नाउ। ऐसा नहीं है कि यू डू, ऐसा थोड़ा ज्यादा आवर्स करके वो हो जाता है। सोच ले कि आप एक दिन पे आप 8 घंटे कर रहे हो,
चलो आप 3 एक्चुअली 24 आवर्स होते हैं, 3 दिन 24 आवर्स 8 आवर्स, चलो आप एक और दिन एक्स्ट्रा कर लो या थर्सडे फ्राइडे तक कर लो, कोई इश्यू नहीं है। बस आप कैश आउट मत लो, जितना आपको चाहिए उतना ही कैश आउट लो। हाँ, यस। आप वो भी कर सकते हो। तो अभी अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वीक में 4 दिन 5 दिन फुल टाइम अपना उबर ईट्स चला रहे हैं, तो $800,000 कमा सकते हैं वीकली, अराउंड 800-900 हो जाएगा, है ना? 8 to 10 800 to 1000। आप मंडे टू सैटरडे कर लो, आपको पैसे, एक दिन आप छुट्टी ले लो, डोंट ओवर वर्क योरसेल्फ। तो पढ़ाई भी तो करनी है, पढ़ाई भी तो करना है आपको। उस टाइम पे आपको यूनिवर्सिटी है, आप पढ़ाई कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, रात के 3-4 घंटे आप ऊबर कर लो, घर जाके सो जाओ। एक चीज मैं अक्सर जो यहाँ बच्चों में देखता हूँ, मतलब कई बार देखता हूँ, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कि कुछ लोगों का, मैं आपसे चीज मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगर आपको तकलीफ ना हो, अगर आप हेजिटेट ना हो, तो प्लीज आप बताएं खुल करके। मैंने कई बार देखा है लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इस एज में ज़्यादातर काफ़ी लोगों के मतलब बैक दियर ओन कंट्री, वहाँ कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है। अगर लड़की हैं तो आपका बॉयफ्रेंड वहाँ हो सकता है, अगर आप लड़के हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ हो सकती है। तो ये डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कभी आपने फेस किया या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या आपके दोस्तों के बीच, क्योंकि आप उठते बैठते हैं अपने लोगों के बीच में, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और फिर उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को? जी, सॉल्विंग का जो होता है, दोनों बात करने का, साइलेंस मे बी फॉर अ वीक अच्छा लगता है, बट आफ्टर दैट वो लगता है कि इट्स लाइक हाँ यही अच्छा है तो इससे ही काम करा लेते। नहीं, आई वुड से लाइक लॉन्ग डिस्टेंसेस माइट बी टफ, yes, but it's never impossible. Everything can be possible at one period of time. हाँ जी, मेरे साथ भी हुआ था वो तो। अच्छा, आपके साथ हुआ है? हाँ जी, हुआ है। क्या हुआ था आपके साथ में? जी, स्टार्टिंग में तो मैं बहुत अच्छा ही चल रहा था। आई मीन लाइक जब मैं श्योर हो गया था उस टाइम पे, आई हैड सम पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स, क्योंकि उस टाइम पे शी वाज ट्राइंग टू बी मोर कन्विंसिंग। ऐसा नहीं है कि शी इज अ वेरी गुड पर्सन, अभी तक तो है, लाइक आई लव हर, वो तो है, बट दैट्स वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड। लाइक उनके दोस्त इन वालों बोलते हैं कि ही माइट नॉट बी द राइट पर्सन फॉर यू और व्हाटएवर। सी दोस्त लोग तो बहुत सारे कुछ बोलते हैं, वो तो है, बट मैंने बोला था कि थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि आई हैड टू सॉल्व माय ओन इश्यूज फर्स्ट। राइट। सब सही चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था मैं, और जैसे कि मैंने ये मार्च नहीं अप्रैल मई के टाइम स्टार्टिंग में आई जस्ट आस्क्ड लाइक 2 times कि अगर कोई तेरे को ट्रबल कर रहा है यार, इफ समवन इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू एज वेल, डू टेल मी, बिकॉज़ लॉन्ग डिस्टेंस में वो फियर भी होता है। ऑफ कोर्स, हाँ, ये फियर होता है, एंड आई आल्सो फेस दिस बिफोर दिस गर्ल एज वेल। और वो जो हॉरिफिक एक्सपीरियंस आई कांट टेल इन द कैमरा बिकॉज़ आई डोंट वांट टू, आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, क्योंकि वो अंदर से एज्ड हो गया कि जो जिनके साथ में मैं मिलूंगा तो ऑब्वियसली आई विल फील द सेम थिंग, इवन इफ इट इज अ फ्रेंड और अ क्लोज फ्रेंड। दोस्तों को भी तो दूर हो जाएगा तो यू विल हर्ट मोर योरसेल्फ। और वैसे ऐसा चल रहा था। I'll tell you sir, I flew straight to India just to see her. Just to see her. मैंने कुछ सोचा ही नहीं। एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है, फाइनेंशियल भी, कि यहाँ से वापस इंडिया जा करके और अपनी गर्लफ्रेंड या अपने पार्टनर से मिल करके और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ठीक करने के लिए। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि मतलब आप बहुत डीपली अपने रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को खो चुका हूँ जी, आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन। और जो भी है अभी भी है, मतलब जो भी अभी है, मैं तो अभी तो नाउ शी इज नॉट हियर, बट आई एम स्टिल हैप्पी लाइक। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है इसकी वजह से आपको थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं चीजों को सॉल्व करना और हैंडल करना। अगर आप शायद एक ही शहर में रह रहे होते तो आपके मिलने के और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, इनके चांसेस कम हो जाते हैं, मिल ज्यादा लेते आप। हाँ जी, वो दैट इज द क्लैरिफाई, बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बहुत बढ़ा देता है। पर करियर के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस जैसी सिचुएशंस को भी एक व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, मतलब अपने दिल को बहुत मजबूत करना पड़ता है। बस फॉर द ऑडियंस आई जस्ट वांटेड टू टेल दैट, अगर आप किसी भी लाइक इवन इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय हु इज वर्किंग ऑन योरसेल्फ हार्ड, जो भी उसके अदर पर्सन को ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम दैट जो भी आप कर रहे हो यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर देमसेल्फ एज वेल। ये फ्यूचर डेवलप करने के लिए है। लड़ाई आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दोस्त
कुछ भी बोलते हैं, हाँ। जितना भी क्लोज फ्रेंड हो, यू नो व्हाट यू वांट टू डू, वो लोग जो बोलते हैं कि हाँ ऐसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं, देखो दोस्तों के जजमेंट पे उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। आप खुद उस पर्सन को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो आपका अपना जो जजमेंट होगा मेरे ख्याल से वो ज़्यादा परफेक्ट होगा। उसमें बहुत ज़्यादा सराउंडिंग्स के लोगों की ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार मैंने देखा है कि जो आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी ओपिनियन दे रहे होते हैं, वो अपने खुद के रिलेशनशिप में कभी आपसे नहीं बात करेंगे, आपसे आपका मशवरा नहीं लेंगे, लेकिन आपको दे रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि आप दो लोगों के बीच का संबंध है, दोनों लोगों की फीलिंग्स हैं, आप बेहतर जानते हो दूसरों की सलाहों के बजाय तो अभी भी आप यही प्लान कर रहे हैं, यही फ्यूचर के लिए अपना सपना देख रहे हैं कि अपने उन्हीं पार्टनर के साथ जो आज आपसे नाराज हैं, कल उन्हीं के साथ आप इस देश में पीआर लेकर के और सेटल होना चाहते हैं, उनके साथ ही अपना भविष्य देख रहे हैं यहाँ पे। जरूर जी। तो भाई आप जो भी हो, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, हालांकि इन्होंने मुझे नाम बताया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई नो हर नेम, शी इज ऑल्सो इन हैदराबाद, और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। सभी रिलेशनशिप में ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप चांस ही नहीं देंगे तो ये तो देखो कल कहीं कोई और आपको इनसे बेहतर भी मिला, और अगर वहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वहाँ चांस नहीं दिया तो फिर वो कैसे चलेगा। तो इट्स बेटर आइडिया कि आप पहले यहाँ पे इनको चांस दें। ये सीरियसली मतलब ये कैमरे के सामने जो बोल रहे हैं, ये 1% भी नहीं बोल रहे, जो बिहाइंड द कैमरा इन्होंने मेरे सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं वही सोच रहा था, इनका रह के मन करता है कि मैं वापस जा करके आपसे मिलूँ आकर के, लेकिन ये बोल रहे हैं कि करियर फर्स्ट है, और अगर मेरा करियर बनेगा तो साथ में उनका भी बनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कल को शादी करनी है, अपना जीवन साथ में जीना है। अगर तो आप देखें इनके प्रस्ताव को और इनके इन सब सिचुएशन को। हिंदी समझती है ना वो, जिनके बारे में मैसेज जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो गंगा मैया आपका कल्याण करें। वैसे आपका गंगा मैया से नाम मिलता जुलता है है ना। तो मैं गंगा जी के ही नाम पे उनका भी नाम है। सो यस, पर मैं आपके प्रति मेरी पूरी सिंपैथी, और आप ही जैसे बाकी जो लोग, क्योंकि मैं और भी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो थोड़ा बहुत कई बार ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में होने के नाते दिमाग ना फिर अपने हिसाब से चलता है, और भी दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी टफ सिचुएशन होती है, और अगर इस टफ सिचुएशन को आप दोनों ने मैच्योरिटी के साथ में, नॉट जस्ट यू एंड लाइक यू, बाकी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस संवेदनशील स्थिति में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रह पाए और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, तो ये आने वाले कल को जब आप सब कुछ अपने जीवन में हासिल करेंगे, तो यही कहने सुनने और अपने बच्चों और अपने दोस्तों को बताने में अच्छा लगेगा कि एक टाइम था जहाँ इतना लगा कि रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, वहाँ पे भी हम संभले, एक दूसरे को संभाला। तो मुझे लगता है इसी नोट पे आज के इस अपनी बातचीत को समाप्त करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पार्टनर को, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अगर इफ शी सीज दैट मैसेज, तो बस एक ही बोल सकता हूँ कि हाँ मैं गलतियाँ किया, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट। मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे गलती किया, मतलब ऐसा इंसान हूँ कि मैं गलती कर रहा हूँ, एक दो बार करता हूँ, तीसरी बार जिंदगी में कभी उसे रिपीट नहीं करते, छूता ही नहीं हूँ मैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप विचार कीजिए जी। वो तो उनके मन पे भी होता रहता है कि फिर से ये हो सकता है। देखिए, फिर से तो क्या हो सकता है, इस डर से तो जिंदगी नहीं चलती, फिर से तो सब कुछ हो सकता है। तो वो एक नेगेटिव थॉट में नहीं, बी पॉजिटिव, थोड़ा सा सकारात्मक सोचना चाहिए। तो मित्रों, अगर वीडियो को आपने अंत तक एंजॉय किया है, अगर अंत तक देखा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। और हर बार की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अपने मित्रों के साथ में हाँ शेयर भी कर लीजिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।